बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सीबीएसई ने एक साथ दो धमाके करे। पहला, बिल्कुल सुबह सुबह उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज किया जिसमें उन्होंने ये क्लैरिटी दी कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन होने वाला है, जो 2024 में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसका उन्होंने ड्यूरेशन क्लैरिटी कर दी, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 14 फरवरी। फिर दिन खत्म होने से पहले दूसरा धमाका, सीबीएसई ने क्या करा, डेट शीट रिलीज कर दी आज। तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, इसका पूरा जो है एनालिसिस लेके अब मैं आ गई हूं। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ वो सर्कुलर जिसमें उन्होंने क्या कहा है, देख लेते हैं। सीबीएसई ये कहता है कि डेट शीट रिलीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने, सीबीएसई ने ये भी आप लोगों के लिए देखो ये बकायदा पॉइंट्स रिलीज करे हैं जिसमें वो कहते हैं कि सफिशिएंट गैप has been given in between two subjects। तो sufficient gap दिया गया है, ये सीबीएसई का कहना है। दूसरा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ रहे हैं जैसे कि जेई मेन जो है वो जैन में ही है 24 ऑनवर्ड्स, राइट। तो वो एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डेट शीट रिलीज की गई है। तीसरा पॉइंट है कि दे हैव बीन प्रिपेयर्ड, द डेट शीट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग मोर देन 40,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब उन्होंने बहुत ध्यान से ये देखा है कि दो सब्जेक्ट जो है वो क्लैश ना हो जाए, मतलब स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि एक दिन में उसको दो एग्जाम देना पड़ रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखा गया है। एंड द स्टार्ट टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10:30। ये तो हर साल ही है कि 10:30 बजे ही एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, लेकिन आपको पहुंचना जो है वो बिल्कुल 9:45 के आसपास तो पहुंच ही जाना, क्योंकि अपना रूम ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। 9:30 टू 9:45। उसके बाद डेट शीट इज इशूड मच एडवांस, ऑब्वियसली अब February 15 को होने वाला है फर्स्ट पेपर, तो उस हिसाब से तो बहुत एडवांस में रिलीज कर दिया गया है ताकि आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्मार्टली कर सको, तरीके से कर सको और स्पॉट ऑन कर सको, ठीक है बच्चों। तो ये तो था सीबीएसई का जो कहना था, और सीबीएसई ने आपको गुड लक भी विश किया है। तो सीबीएसई का गुड लक हम लेते हैं और अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो डेट शीट है उसको ध्यान से एनालाइज करते हैं बच्चों। डेट शीट निकाला जाए तो ये रहा सीबीएसई की वेबसाइट पे, दिस इज द डेट शीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास 10 की डेट शीट है जहां अपने मतलब का पेपर जो है वो यहां से स्टार्ट होएगा, दैट इज आई टेल यू, मैं एनसर्कल कर देती हूँ जिन भी बच्चों के स्किल सब्जेक्ट हैं। तो ये देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, ये स्किल सब्जेक्ट्स के एग्जाम है। तो डेटा साइंस, ठीक है, और मार्केटिंग एंड सेल्स, ये कुछ एक्चुअली मैंने इनको इसलिए पॉइंट आउट किया है बिकॉज ये कुछ स्किल सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारे स्कूलों में लिए जाते हैं, ठीक है, 10th में। उसके बाद में यू हैव संस्कृत, जो 19 फरवरी को संस्कृत का पेपर है, ठीक है। सो 19 फरवरी संस्कृत। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक केयर, दैट इज 21 फरवरी जो है उस दिन 19 को संस्कृत और 21 को हिंदी आ गया। हिंदी के बाद में आपका जो ध्यान देने वाला है दैट इज 26 को आपका इंग्लिश आ गया, यानी 21 देन 26 तो गैप है। सीबीएसई ने कहा है गैप दिया है, तो यानी हमें दिख रहा है गैप बच्चों। उसके बाद में 2 मार्च, 26 के बाद सीधे 2 को आफ्टर, यानी 4-5 डेज का अगेन गैप के बाद आपका मेन साइंस का पेपर है। तो ये भी गैप दिया है, मतलब 4-5 दिन का एवरेज गैप इन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, मैंने कहा ना 4-5 दिन का एवरेज गैप, तो ये 7 मार्च को अगेन 5 डेज बाद आपका एसएसटी है। लेकिन मैथ्स में इन्होंने 4 दिन का गैप दिया है। सो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों मैथ एक ही दिन होता है, तो 4 दिन के गैप के बाद में आपका मैथ्स है। और उसके बाद में जो है 13 मार्च को एआई, लास्ट भी, स्टार्ट भी स्किल सब्जेक्ट से किया, एंड भी स्किल सब्जेक्ट से कर रहे हैं। एआई मैक्सिमम स्कूल्स में है, बाकी कई स्कूलों में जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, बट या दे आर एंडिंग, स्टार्टिंग विथ स्किल सब्जेक्ट, एंडिंग विथ स्किल सब्जेक्ट। यानी कि 15 फरवरी को 10th का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है विथ स्किल सब्जेक्ट एंड इट इज एंडिंग ऑन 13th मार्च विद अनदर स्किल सब्जेक्ट। और बीच में एवरेज, ऑन एन एवरेज जो सब्जेक्ट्स मेन है उनमें जो है एवरेज 4 to 5 डेज का गैप इन्होंने दिया है। तो ये तो था डेट शीट 10th का, ठीक है। अब देख लेते हैं डेट शीट फॉर 12th, ठीक है।
सो दिस इज द डेट शीट ऑफ 12th। अब 12th का भी जो पेपर है वो 15 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, अगेन स्किल सब्जेक्ट से। फाइन, एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी को, लेकिन 16th को कई स्कूलों में बायोटेक्नोलॉजी यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये थोड़े कम है बायोटेक्नोलॉजी, फिर भी है बहुत सारे स्कूलों में। तो 16th को ही बायोटेक का पेपर है। उसके बाद सीधा स्किल सब्जेक्ट पे आते हैं, तो 17 को डेटा साइंस है बहुत सारे स्कूलों में, और ये डांस वाले भी है, लेकिन डेटा साइंस पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ स्किल सब्जेक्ट ने फंसाया, थोड़ा सा गैप नहीं है। अगर किसी का बायोटेक और डेटा साइंस दोनों है तो गैप नहीं है। अदर देन दैट 19th को आपका हिंदी आ गया, देन अगेन अनदर स्किल सब्जेक्ट। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है वो है आपका 22 फरवरी, जिस दिन आपका इंग्लिश है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 को इंग्लिश आ गया, एंड देन एआई बीच में आ रहा है, 26 को गैप है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली केमिस्ट्री है आपका 27, तो 22 का इंग्लिश, 27 का केमिस्ट्री, यानी 5 डेज का अनदर गैप मिल रहा है, अगर सीधा बीच में कोई स्किल सब्जेक्ट नहीं है तो। उसके बाद में वापस से कुछ स्किल सब्जेक्ट्स हैं। देन 29 को तो इंग्लिश के बाद में आपका, इंग्लिश कब था अपना बच्चों, 22 को। 22 के बाद अगर किसी का ज्योग्राफी है तो 29 को है। अदर देन दैट 27 की केमिस्ट्री आ गई, 22 के बाद 27 केमिस्ट्री, 5 दिन का गैप। फिजिक्स अनदर ऑलमोस्ट 5 डेज का गैप। ठीक है, साइंस में अपने तो ये है। एंड देन 5 दिन के गैप के बाद फिर आते हैं हम सीधा 9th मार्च को आपका मैथ्स है। सो 9th मार्च, ये इसमें तो गैप वापस वही गैप है ना, दिस इज आपका 4 मार्च, अगेन 5 दिन का गैप। ऑन एन एवरेज 5 दिन के गैप्स मेंटेन करें, लेकिन यहाँ पे नहीं है। फिजिकल एजुकेशन जो है वो 12 मार्च को ही है, तो नहीं है ज्यादा गैप बच्चों। ठीक है, फिजिकल इज 12 मार्च, और उसके बाद में ये आपके फिजिकल एजुकेशन के बाद में वापस है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। लैंग्वेज इतना ट्रबल नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है कितने भी दिन में हो। बट इकोनॉमिक्स अगर किसी बच्चे का है ऑप्शनल में तो 18 मार्च को है, यानी 12 के बाद 18। एंड देन बायो है 19 मार्च को। तो अगर किसी के पास बायो विथ इकोनॉमिक्स है तो गैप नहीं है भाई, अगर किसी के पास ऐसा है तो। थोड़ा सा यहाँ फंस जाते, क्योंकि ऑब्वियसली कितना भी वो मेंटेन करेंगे। देन यू हैव 23 का अकाउंटेंसी है, और 27 का बीएसटी आ गया। संस्कृत हिस्ट्री 28 और 30 मार्च। एंड देन यू हैव इट एंड्स ऑन 2 अप्रैल, आईपी का पेपर है। ठीक है, तो ये था आपका डेट शीट, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो बता दिए हैं। गैप्स उन्होंने कोशिश करी है, मेन सब्जेक्ट्स पे गैप मेंटेन करी है उन्होंने, बट हाँ कईयों के जो कॉम्बो सब्जेक्ट्स है जैसे इको और बायो में गैप अपने को नहीं दिखा था, और कुछ स्किल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट्स, तो देखो हर चीज मेंटेन नहीं किया जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज गैप्स हैं, डिसेंट गैप्स हैं। और टाइम से एंड हो रहा है, 15 को चालू हो रहा है बोर्ड का पेपर, और ये हो रहा है 2 अप्रैल को एंड भी हो रहा है, तो डिसेंट टाइम पे खत्म भी हो रहा है। तो बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अब आपको जो है वो तैयारी तो बच्चों कर ही रहे होगे, आई नो, बट हाँ एक होता है ना डेट शीट आ गई तो एक मूड ही अलग हो जाता है बच्चों का, प्रिपरेशन का जो एक वे होता है वो सडनली डेट शीट के अकॉर्डिंग फिर आपके जो रूटीन है, टाइम टेबल है, वो सेट हो जाते हैं। तो वो सब आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा डेडिकेशन लगाइए, सब अच्छे से होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज योर डेट शीट एनालिसिस, एंड आई विल सी यू फर्दर अपडेट्स के साथ में मैं मिलती रहूंगी आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए, एंड गुड बाय।